रंग की कोई उम्र नहीं होती, वो तो सृष्टि के कण कण में बसे हुए हैं। वायु, जल, थल, नभ और अग्नि के बाद भी रंग होता है। वो दौसा जिले के जयसिंहपुरा ग्राम पंचायत के बुजेट गांव में दिखाई देने लगा है। यहां अपनी उम्र और परिस्थितियों में कई उतार चढ़ाव के बाद क्षेत्र में हरियाली का रंग दिखाई देने लगा है। जयसिंहपुरा ग्राम पंचायत दौसा जिला मुख्यालय से 41 किलोमीटर दूर सिकंदरा महावीर जी मार्ग पर स्थित है। सिकराय पंचायत समिति की जयसिंहपुरा ग्राम पंचायत पाटन, बुजेट, बैनपुरा, चैनपुरा और जयसिंहपुरा गांव से मिलकर बनी है। भौगोलिक दृष्टि से ये ग्राम पंचायत पहाड़ी क्षेत्रों की तलहटी में बसी है, जो चारों ओर से अरावली पर्वतमाला से ढकी हुई है। जयसिंहपुरा ग्राम पंचायत के गांव पंचायत मुख्यालय से 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। पंचायत के गांव सभी एक दूसरे से पक्की सड़क से जुड़े हैं। ग्राम पंचायत के चारों ओर स्थित अरावली की पहाड़ियां कभी घने जंगल और वन्य जीवों से भरी पूरी रही हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों मानव का प्रकृति में हस्तक्षेप बढ़ा, त्यों-त्यों ये पहाड़ियां वन्य जीवों और हरियाली से वीरान होती चली गईं। यही कारण रहा कि इस क्षेत्र में भी अकाल की काली छाया का साया मंडराने लगा। और लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर गए। इसी बीच गांव वालों ने सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मार्गदर्शन में इन वीरान पहाड़ियों को आबाद करने का संकल्प लिया। गांव के लोग बताते हैं कि यहां के लोगों का प्रकृति से सदैव लगाव रहा है, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ की खातिर इन जंगलों को उजाड़ने में जुट गए और इन हरी भरी पहाड़ियों को कंकर पत्थर के ढेर में तब्दील कर दिया। इन लोगों पर अंकुश लगाने के लिए 1100 रुपए का जुर्माना तक किया गया और वहां के वासियों को प्रकृति के प्रति जागरूक किया गया। उसी का परिणाम है कि आज इन वीरान पहाड़ियों पर सभी ग्रामवासी मिलकर वृक्षारोपण करते हैं और इन पहाड़ियों का जिम्मा भी खुद ग्रामवासियों के कंधे पर है। ये पहाड़ियां पुनः जीवित होकर हरियाली की छटा बिखेरने लगी हैं। वृक्ष नहीं होंगे तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। तब हमने इस विषय में विचार किया कि ये हमारा जंगल वैसे ही बर्बाद होगा, तो इस पे हमने गांव वालों ने इकट्ठा होकर के इस पे पाबंदी लगाई और वन विभाग को भी इसमें शामिल किया और हमने इसमें पेड़ लगवाए। और ये आज हम जो देख रहे हैं, ये दृश्य देख रहे हैं, ये आज हमारा जंगल बड़ा हरा भरा है। जयसिंहपुरा ग्राम पंचायत में अधिकांशतः अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। इन लोगों के कल्याण के लिए सरकारी स्तर पर शुरू की गई योजनाओं के प्रति सजगता का ही परिणाम है कि यहाँ के अधिकांश लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। 4000 की आबादी वाली इस पंचायत में 5 प्राथमिक और 2 सेकेंडरी स्कूल मौजूद हैं। इससे आगे की पढ़ाई के लिए विद्यार्थी सिकराय या दौसा जाते हैं। उच्च शिक्षा के लिए छात्र छात्राएं महानगरों की ओर बढ़ रहे हैं। दूर दराज पहाड़ियों के बीच स्थित इस गांव के अधिकांश लोग सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन हैं।
इसके बावजूद भी उनकी परंपराओं, रहन सहन, खान पान और पहनावे में कोई बदलाव नहीं है। आज भी इस गांव के लोग अपनी परंपरागत जीवन शैली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बात जब विकास की होती है तो गांव में कोई मतभेद नहीं पनपता। हर कोई विकास के मुद्दे पर सरपंच की अगुवाई और सांसद के मार्गदर्शन में एक जाजम पर बैठे नजर आते हैं। इसे गांव के लोग चौपाल कहते हैं। चौपाल में महिला पुरुष बराबर की भागीदारी निभाते हैं। गांव में महिला सरपंच होने से ग्रामीण महिलाएं अपनी समस्याओं को सरपंच के सामने रखने में नहीं हिचकिचाती। चौपाल में सरपंच और सचिव गांव के विकास का एजेंडा लोगों के बीच रखते हैं। सभा इसलिए होती है कि इसमें सभी के ग्रामवासी, सभी लेडीज जेंट्स इकट्ठे होते हैं और सभी के प्रस्ताव लिखवाना आते हैं। कुआं, तालाब, बावड़ी और ये बिजली वगैरह है, लाइट का है, सभी के प्रस्ताव लिखवाना, सबकी गांव वालों की समस्या सुनी जाती है। इस क्षेत्र के विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या पर गौर करें तो लगता है कि यहाँ बालिका शिक्षा का आंकड़ा दूसरे गांवों के मुकाबले बहुत अधिक है। सेकेंडरी स्कूल का परीक्षा परिणाम भी अधिकांशतः 100% रहता है। विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को दोपहर का भोजन दिया जाता है। पाँच गांव इस ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं। एवरेज करीब यहाँ से 200 से ज़्यादा मतलब अपने सरकारी कर्मचारी हैं और ये सब परिणाम है हमारे शिक्षा का। हमारी जो पाठशाला है उसके अंदर 60% से ज़्यादा बालिकाएं हैं, 40% करीब छात्र हैं। तो बालिकाओं का जो एजुकेशन बढ़ रहा है उसका यही प्रभाव है कि हमारे क्षेत्र में जितने जो लोग आगे बढ़े हैं उन्होंने भी इसके ऊपर ध्यान दिया है। हमारे जो नेतागण हैं, हमारे सांसद महोदय किरोड़लाल जी, डॉक्टर किरोड़लाल जी, इन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ पर ध्यान दिया है। जब बात हो गांव की संस्कृति की तो आज भी यहाँ के स्त्री पुरुष लोक कला और लोकगीतों को नृत्य के माध्यम से बखूबी प्रस्तुत करते हैं।